चलिए हाय दोस्तों, डे 50 में देखने वाले चार्ट के कौन से टाइप्स होते हैं। यहाँ पे लाइन बार और कैंडलस्टिक और यहाँ पे सब अलग अलग तरह के पैटर्न्स रहते हैं, तो ये अपन देखने वाले हैं। ट्रेडिंग का सबसे पावरफुल वेपन क्या है? तो इंडिकेटर स्ट्रेटजी नहीं है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि चार्ट। आज हम देखने वाले हैं कि तीन टाइप्स के चार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रहता है लाइन चार्ट, सेकंड रहता है बार चार्ट, थर्ड रहता है कैंडलस्टिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लाइन चार्ट देखने वाले। लाइन चार्ट क्या होता है? और सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को कनेक्ट करता है ये लाइन चार्ट। सिंपल और क्लीन व्यू देता है लाइन चार्ट। उसे यूज कैसे करना है वो देखेंगे। लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखने के लिए बेस्ट रहता है लाइन चार्ट। बिगिनर्स के लिए बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग रहता है लाइन चार्ट। और रिटेल प्राइस एक्शन नहीं दिखाता, जो प्रॉपर प्राइस एक्शन होता है वो नहीं दिखाता। यहाँ पे जैसे आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको अलग अलग तरह के यहाँ पे चार्ट के टाइप्स देखने को मिलेंगे, बार कैंडल्स। तो यहाँ पे जैसे मैं लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, जो आपको एक ग्राफ मिलता है, जो कि आपने बचपन में सीखा होगा। तो ये लाइन के हिसाब से प्राइस मोमेंटम करता है, मतलब प्राइस यहाँ पे गया, ऊपर गया, नीचे गया। तो इस तरह के लाइन के हिसाब से जो प्राइस मूव करता है, तो इस ग्राफ को अपन यहाँ पे लाइन ग्राफ बोलेंगे। इसका ज्यादातर यूज सिर्फ आप लॉन्ग टर्म में ट्रेंड देखने को मिल सकते कि नीचे से ऊपर तक गया, ऊपर से नीचे तक आया और इस लेवल तक आया, इस लेवल से ऊपर की तरफ। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा सा यहाँ पे लाइन चार्ट आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड है बार चार्ट। बार चार्ट को ओपन, हाई, लो, क्लोज चार्ट भी कहते हैं। O इज इक्वल टू ओपन, H इज इक्वल टू हाई, L इज इक्वल टू लो और C इज इक्वल टू क्लोज यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर अगर देखें तो वर्टिकल लाइन इज इक्वल टू हाई एंड लो रहता है, लेफ्ट स्मॉल लाइन इज इक्वल टू ओपन रहता है और राइट स्मॉल लाइन इज इक्वल टू क्लोज रहता है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि अपन जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे अपन बार चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हर एक कैंडल के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मैंने बताया कि ये जो हाई पॉइंट है, इसका ये लो पॉइंट है, लेफ्ट साइड का ये ओपनिंग है, राइट साइड का क्लोजिंग है। तो ये आपको यहाँ पे बार चार्ट में देखने को मिलता है। यहाँ पे कि लेफ्ट साइड में ओपनिंग दिखाता है, राइट साइड में क्लोजिंग दिखाता है और हाई और लो पॉइंट। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो बार चार्ट रहते हैं, बार चार्ट इस तरह से यहाँ पे काम करते हैं। तो बार चार्ट में आप क्या देख सकते हैं? तो यहाँ पे बिगिनर्स को कॉम्प्लेक्स लग सकता है, यहाँ पे थोड़ा हार्ड जा सकता है, लेकिन इस तरह से बार चार्ट यहाँ पे काम करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रहता है जो कि कैंडलस्टिक, जो मेन फोकस यहाँ पे आपका कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर रहना चाहिए। तो कैंडलस्टिक सबसे पॉपुलर चार्ट टाइप है। यह भी ओपन, हाई, लो शो करता है पर विजुअल फॉर्म में रहता है। जैसे कि ऊपर की तरफ जाना है तो बुलिश कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल बनेगा, उसका क्लोज या ओपन रहेगा। जिसका ओपन होगा वही से क्लोज होगा और प्राइस ऊपर जाएगा तो पूरा का पूरा ग्रीन कैंडल बनेगा। और बेरिश कैंडल मतलब रेड कैंडल, ओपन इज इक्वल टू क्लोज रहेगा, ओपन इज इक्वल टू क्लोज रहेगा, उधर से प्राइस नीचे आएगा तो रेड कैंडल होगा। कैंडल एंथम अगर देखें तो बॉडी इज इक्वल टू ओपन इज इक्वल टू क्लोज, अपर वीक इज इक्वल टू हाई और अपर वीक इज इक्वल टू लो। एक कैंडल में पूरा बैटल दिख जाता है। चलिए अभी आपको मैं इजी वे में यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे कि ये कैंडल चार्ट है, तो इस कैंडल चार्ट में आपको मैं बताऊंगा कि क्या होता है ओपन, हाई और लो। जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल इधर से ऊपर ओपन हुई, इधर से लो तक गई और ऊपर यहाँ पे हाई तक गई और ओपन से ऊपर जाके यहाँ पे तो सी पे यहाँ पे क्लोज हुई। मतलब समझो 10 रुपए की प्राइस थी, 5 रुपए पे आई, 20 पे भी गई और यहाँ पे 15 पे इसने क्लोज दिया। तो नीचे की तरफ से ओपन से ऊपर की तरफ क्लोज दिया, इसकी वजह से 10 से प्राइस 15 गया तो इसलिए ग्रीन हुआ। उसी तरह से रेड कैंडल को देखेंगे, यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्मेशन है। इस रेड कैंडल का ये वाला हाई पॉइंट है, ये वाला इसका लो पॉइंट है। ऊपर की तरफ ओपन है इक्वल टू ओपन है और यहाँ पे क्लोज है। तो समझो यहाँ पे 15 ये प्राइस है, ऊपर का प्राइस 20 है, नीचे का प्राइस अगर देखे तो यहाँ पे समझिएगा अपन 5 है और यहाँ पे क्लोज का 10 है। तो 15 से 10 आई इसके लिए रेड हुई, ऊपर 20 तक जाने का उसने कोशिश किया, नीचे की तरफ और आई तो यहाँ पे 5 के रुपए पे 5 पॉइंट के उधर आया था। तो इस तरह से यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल। और यही जो मोस्टली कैंडलस्टिक पैटर्न है ये मोस्टली ज्यादातर यूज होता है। कैंडलस्टिक के ऊपर इंपॉर्टेंट होता है वो देखेंगे। क्लियर विजुअलेशन रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, हाई लो, कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे क्लोज हुआ। रिवर्सल पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हो कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से। ट्रेंड कंटिन्यूस समझ सकता है आपको
ट्रेंड चल रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेटर आइडेंटिफाई होते हैं कैंडलस्टिक के हिसाब से। प्रोफेशनल ट्रेडर मोस्टली यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न ही यहाँ पे यूज करते हैं। क्विक कंपैरिजन क्या है, तो लाइन का चार्ट जो रहता है उसमें लो इन्फॉर्मेशन रहता है, ट्रेंड का ओवरव्यू पता चलता है लाइन के हिसाब से। बार चार्ट जो रहता है उसमें इन्फॉर्मेशन मीडियम रहता है, डिटेल प्राइस डेटा रहता है कि यहाँ पे क्लोज हुआ और यहाँ पे ओपन हुआ इस तरह से। और कैंडलस्टिक पैटर्न में हाई इन्फॉर्मेशन रहता है और प्राइस एक्शन परफेक्टली यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए रेडी रहता है। तो मोस्टली अपन यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न ज्यादातर यूज करते हैं। तो फाइनल थॉट क्या देखा आपने, लाइन चार्ट आपको डायरेक्शन बताता है, बार चार्ट आपको डेटा देता है, कैंडलस्टिक यहाँ पे मार्केट की स्टोरी बताता है। अगर सीरियस ट्रेडिंग करनी है तो कैंडलस्टिक पैटर्न समझो, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न समझने के बाद एक अच्छा सा ट्रेडर आप यहाँ पे बन सकते हो। तो ये जो कैंडलस्टिक है, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को समझो, विक्स को लो, ये पे हाई मार्क करो और इसी तरह से आप अच्छा सा चार्ट के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे ढूंढ पाओगे। चलिए वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो और यहाँ पे डे 15 मास्टर हो गया आप कैंडल में यहाँ पे कमेंट कर दीजिए। चलिए थैंक यू।